नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। आज की क्लास को हम प्रारंभ करने से पहले जो हमारी कल की क्लास रही है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमने राजस्थान के जीके की क्लासों का अध्ययन कराना प्रारंभ किया है। उसमें सबसे पहले राजस्थान के इतिहास और उसमें भी सबसे पहले राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में अध्ययन प्रारंभ करवाया है। ठीक है, तो जो कल की क्लास थी उसमें हमने राजस्थान के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय और कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी। तो राजस्थान की कुछ सभ्यता ऐसी है जैसे आहड़ हो गई, कालीबंगा हो गई, गिलूण सभ्यता होगी, बिराड़ सभ्यता होगी। ये सभ्यता परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं सभ्यताओं से उठाए जाते हैं। तो इन सभ्यताओं के जो क्लास आएगी वो एक एक करके आएगी अलग अलग वीडियो में, और इसके अलावा जो शेष सभ्यता रह जाएगी उनकी हम एक कंबाइंड क्लास डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास है हमारी पहला जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता जो कि वर्तमान में उदयपुर में स्थित है, इस सभ्यता स्थल के लिए बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता स्थल बनास की सहायक नदी बेडस के किनारे स्थित है। इसके अलावा बनास संस्कृति से संबंधित सभ्यता बागौर भीलवाड़ा में भी है, राजसमंद में गिलोंड है और उदयपुर में एक बालाथा सभ्यता और भी है। यह सभ्यता एक ताम्र कालीन सभ्यता है जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। और यह सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता स्थल है। और ग्रामीण सभ्यता स्थल में आपको पता है कि परिवार कैसे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परिवार संयुक्त परिवार रहते हैं, तो संयुक्त परिवार आहड़ सभ्यता की विशेषता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य व्यवसाय का कृषि होता है, का पशुपालन होता है, तो इसमें पशुपालन को मुख्य व्यवसाय माना गया है। और जो घर है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। तो चलिए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इस सभ्यता के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलोद शब्द। अलोद सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। यह है उदयपुर के पास आहड़, उसका दूसरा नाम आयड है। आहड़ या आयड, और एक अन्य नाम भी मिलता है बेड़च, क्योंकि आहड़ नदी है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक धारा तो बेड़च नदी के रूप में और दूसरी धारा आयड़ नदी के रूप में है। तो इस आयड़ नदी के किनारे स्थित है जो आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता स्थल को 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा उत्खनन किया गया था। उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया और विजय कुमार भी थे, उनके निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता स्थल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है अघाटपुर, अघाट दुर्ग या अघाटपुर। 10वीं और 11वीं शताब्दी के जो शिलालेख में है उसमें इस सभ्यता स्थल के लिए अघाटपुर या अघाट दुर्ग का नाम उल्लेखित मिलता है। इसके अलावा यहाँ इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के बहुत सारे औजार और तांबे गलाने की भट्टियाँ भी मिली थी। या यूं कहें तो यह उस समय की एक तांबर की सुविकसित केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो अन्य उत्खनन करता है उनमें है राजस्थान पुरातत्व विभाग के डॉक्टर PL चक्रवर्ती और विजय कुमार। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ सभ्यता कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता होने के कारण यहाँ पर क्या है, संयुक्त परिवार का प्रथा प्रचलित है, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है।
और यहाँ के जो लोग हैं वो चावल से भी परिचित थे। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय कृषि या पशुपालन होता है। तो आर्य सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? पशुपालन है। यहाँ के उत्खनन से हमें अन्न संग्रह करने हेतु अंडाकार गोरे या कोठे भी मिले हैं। आप देखते हैं कि प्राचीन, जैसे मैं वर्तमान में जैसलमेर की तरफ है मेरी पोस्टिंग, तो यहाँ पर कुछ गांव घरों में आज भी ऐसे पुराने बड़े बड़े जो गाय के गोबर और मिट्टी से मिलाकर कोठे या गोरे बने हुए हैं, जहाँ पर अनाज रखा जाता है ताकि उसमें इल्ली इल्ली ना लगे या खाफरिया ना लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आहड़ की सभ्यता के जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आहड़ के जो बर्तन है वो लाल और काले रंग के हैं। और यह सभ्यता स्थल है जो आहड़ सभ्यता, वो अपने इन्हीं लाल और काले रंग के जो बने हुए मर्द बांट है उसके लिए यह सभ्यता स्थल प्रसिद्ध है। आहड़ के पास ताम्र उपकरण के साथ साथ बहुतायत में पाषाण पत्थर भी मिले हैं, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मध्यकाल में पत्थरों के शस्त्र और उपकरण भी बनाए जाते थे। कि आहड़ सभ्यता में ताम्र के उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा पाषाण के भी उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और ये यहाँ पर, आहड़वासी पत्थर की ब्लेड का प्रयोग घरेलू उपयोग तथा चीजों को काटने में नहीं करते थे, बल्कि उसके पास धातु के औजार भी थे। यानी कि आहड़वासी थे वो जो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे उनका उपयोग किसी चीज़ों को काटने में नहीं बल्कि अन्य काम में उपयोग करते थे। इन चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ काटनी है तो उनके लिए जो तांबे के औजार बनाए गए थे वो उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है। और आहड़ सभ्यता है, इसके कुछ अवशेष हमें उदयपुर से, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिले से भी प्राप्त हुए हैं। ये एक क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है जिसके कारण यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा चलती है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है? एक साथ एक ही घर में क्या होते हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। और ये सामूहिक भोजन का या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान का भी प्रमाण देते हैं। और एक चूल्हे पर तो मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है। ऐसे ही 6 या 7 चूल्हे सामूहिक रूप से हमें कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से भी प्राप्त हुए थे। और इन चूल्हों पर जो आहड़ से चूल्हे मिले हैं उस एक चूल्हे पर मानव की हथेली की छाप भी मिलती है। और इन्हीं चूल्हों के पास से गेहूं, ज्वार और चावल के भी अवशेष मिले हैं तथा मांसाहारी होने के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे कोई सुअर के, बकरी के, भेड़ के भी हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के वासी मणकों से निर्मित लड़ियों वाले हार तथा माला एवं ताम्र और मिट्टी के कर्ण आभूषण भी पहनते थे। यानी कि आहड़वासी भी आभूषण के शौकीन थे। वो मणकों से बने लड़ियों वाले हार और ताम्र और मिट्टी के बने कर्ण आभूषण पहनते थे। इसके अलावा यहाँ से एक बेल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है तथा एक पाषाण पर नारी के दोनों पैर उकेरे गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि वर्तमान में हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं तो थान पे वो पगलिए मंडे होते हैं ना, जैसे रामदेव जी के होते हैं। तो इसी प्रकार एक नारी के दोनों पैर मिले हैं जो किसी धार्मिक प्रमाण के प्रतीक थे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी तथा सुरमे की सिलाइयाँ भी मिली है। यहाँ के लोग जो पशुओं में थे, लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ तथा हाथी और घोड़े से भी परिचित थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के जो लाल और काले मर्द बांट थे उनका जो निचला हिस्सा है वो लाल रंग का, और ऊपर तथा भीतर का जो हिस्सा था वो किस रंग का था? काले रंग का था। यहाँ के जो मर्द बांट प्राप्त हुए हैं उनका जो निचला भाग है वो लाल तथा ऊपरी तथा भीतरी भाग है वो संपूर्ण भाग किस प्रकार बने थे? काले। और इन मर्द बांडों की एक विशेषता थी, इन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। उल्टी तपाई मतलब जैसे आपने गांव में जो कुम्हार होते हैं वो
घड़े या मटके पकाते हैं तो देखते हैं ना, उसे उल्टा रखते हैं, यानी कि जो उसका मुँह वाला हिस्सा है वो नीचे और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार आहड़वासी में सभ्यता में स्थल के जो वासी थे वो इन मर्द भांडों को पकाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आहड़ एक ऐसा स्थल है जिसे वहाँ बाहर से आए लोगों ने बसाया है। आहड़ सभ्यता स्थल को के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसे बाहर से आए हुए लोगों ने बसाया था। और आहड़ सभ्यता के लोग दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहले किसान, पशुपालक और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातु के औजार निर्माता थे। आदिवासी थे वो बाहर से आकर यहाँ बसे हुए थे और उन्होंने ही राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहले कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाने तथा धातु के औजार बनवाए थे। इसके अलावा उदयपुर में इसे हमें बालाथल सभ्यता के ये प्रमाण भी मिले थे, जहाँ पर एक साथ 11 कमरों वाला भवन भी मिला था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी फैक्ट है। इसके अलावा बालाथल से हमें लोहे गलाने वाली भट्टियाँ के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आहड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन किया कि यह सभ्यता उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। ये ग्रामीण सभ्यता है। ये बनास की सहायक नदी बेड़स नदी के किनारे स्थित है तथा इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति के द्वारा। और उसके बाद में यहाँ पर जो उत्खनन करता है विजय कुमार, HD सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल थे। और ये ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं जिस पर एक पर तो हथेली के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और आहड़ सभ्यता का जो लाल और काले रंग के जो मर्दभांड है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से विशेष प्रकार के मनके प्राप्त हुए हैं जो किसके बने होते थे? यहाँ से यानी कि आहड़ से विशेष प्रकार के मनके प्राप्त हुए हैं जो गोमद या स्फटिकते से बने हुए थे। ठीक है, और सीमित संख्या में भी यहाँ पर क्रीमी स्लिप्ड पोट्री मिली है। यह पोट्री आज से 2000 ईसा पूर्व तुर्की और ईरान में प्राप्त होती थी। यानी कि यहाँ से विशेष प्रकार के मनके जो गोमद या स्फटिक से बने हुए थे तथा इसके साथ ही यहाँ पर सीमित संख्या में क्रीमी स्लिप्ड पोट्री के भी अवशेष मिले हैं जो तुर्की और ईरान से प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक अनुमानित माना जाता है। इस सभ्यता के लोग भी कालीबंगा सभ्यता के समान कच्ची ईंट जो धूप में सुखाकर पकाई जाती थी उनसे बनाए जाते हैं मकान। ठीक है, और इसमें क्या बात रहेगी कि आहड़ सभ्यता लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं तो उन्हें गहने और आभूषण को साथ दफनाते हैं। इसके अलावा यहाँ के उत्खनन से हमें ठप्पों की रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। और वर्तमान में जो आहड़ गांव है वो उसी प्राचीन जो ताम्रवती नगरी है के नाम से जाना जाती थी उस पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ RBSE और NCERT की किताबों से ही बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। गिलोड सभ्यता, ये भी बनास सभ्यता का ही स्थल है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल बनास संस्कृति से नहीं जुड़ा है? जैसे ऑप्शन आ गया आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलोड सभ्यता और एक अन्य कोई सभ्यता दे दी। तो ये तीनों सभ्यता गिलोड, बालाथल और आहड़ ये बनास संस्कृति से संबंधित है। और एक जो अन्य है जैसे मान लो गणेश्वर सभ्यता दे दी तो वो बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है,
गिलोड सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के तट पर स्थित है और यह आहार संस्कृति के समान ही है। इसलिए बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1957 या 58 में बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, गिलोड सभ्यता भी बनास संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर उत्खनन 1957 या 58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था और यहाँ पर बनास नदी घाटी में 2 बड़े टीले मिले हैं और उनसे हमें ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी कि गिलोड सभ्यता भी क्या है, एक ताम्र युग की सभ्यता है। और जो ताम्र युग की सभ्यता है वहाँ पर लाल और काले रंग के ही मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य है वो और किन के द्वारा किया गया है, 1998 से लेकर 2003 के मध्य पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर वी.एस. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, 1957-58 में बीबी लाल और उसके बाद में 1998 से 2003 के बीच में डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में हुआ था। इसके अलावा गिलोड सभ्यता से यह भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है कि यहाँ से 5 प्रकार के बर्तन मिले। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि यहाँ पर उत्खनन से हमें, गिलोड सभ्यता के उत्खनन से हमें हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। गिलोड सभ्यता से हमें एक तो वहां पर 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं, दूसरा यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है और गिलोड सभ्यता है वो बनास संस्कृति से संबंधित है। इसकी खोज सर्वप्रथम या उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था और उसके बाद में 1998 और 1998 से 2003 के बीच में पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ग्रेगरी और एक अन्य व्यक्ति भी था जिसका नाम है वी.एस. शिंदे जो पूना विश्वविद्यालय के थे। ठीक है, अब एक बात आती है कि आहड़ और गिलोड सभ्यता में अंतर क्या है, तो वो इसमें 2 अंतर आते हैं। पहला अंतर यह है कि आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि आहड़वासी ने जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। आप इसे ऐसे याद रखना कि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा है। नंबर 3 इसके साथ एक चीज यह भी जोड़ लेते हैं कि संयुक्त परिवार है, वहाँ पर 6 चूल्हे भी मिले हैं। इसके अलावा ग्रामीण सभ्यता है तो वहाँ पर क्या होगा, पशुपालन वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा ग्रामीण सभ्यता है तो आज भी हम देखते हैं कई गाँव में मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं और गिलोड सभ्यता के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों से बने थे। और इसके अलावा आहड़ सभ्यता के जो मर्द पात्र थे वो केवल ज्यामितीय अलंकारों से ही सजती थे, यानी कि उस पे जैसे आड़ती सी रेखाएं खींची जाती थी ऐसे। लेकिन गिलोड सभ्यता में ज्यामितीय आकृति के साथ साथ उसमें प्राकृतिक दृश्य भी, कोई पेड़ पौधे की पत्तियां बना दी या कोई पशु पक्षी का चित्र बना दिया, इस प्रकार के भी आकृति दिखाई देती है। तो आज की क्लास यह हम समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आप बताना कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि आपके जो भी साथी है वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सके। और एक बात मैं फिर पुनः बता देना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आरबीएससी की जो किताबें हैं और एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं से तथ्य को छांट छांट के लिखा गया है। इसके अलावा और किसी भी गाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आरपीएससी का पैटर्न आपको पता है कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, फैक्ट सीधे पूछ नहीं रहे हैं और फैक्ट के साथ साथ हमें कुछ आसपास की चीज़ें भी और बातें भी ध्यान में होनी चाहिए ताकि हम कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी समझ के आधार पर कर सकें।
इनके बारे में और भी बहुत कुछ कहानियाँ हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कहानियाँ परीक्षा में आनी नहीं है। आनी तो है सिर्फ और सिर्फ तथ्य और ज्ञान। ठीक है।